विश्व भर में भारत की पहचान सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश की रही है और इसको ये पहचान दिलाने का श्रेय यहाँ के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले कलाकारों, हस्तशिल्पियों, दस्तकारों, कारीगरों और विभिन्न क्षेत्रों के हुनरमंद लोगों को जाता है। इन्हीं कलाकारों की कला को सहेजने और संवर्धन के लिए प्रयासरत है नाबार्ड, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए कई दशकों से कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, क्षेत्रीय हस्तशिल्प, कलाकारों की बेहतर आजीविका व संरक्षण हेतु नाबार्ड द्वारा इन कलाकारों द्वारा निर्मित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक सभी स्तरों पर लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों से उबरने के लिए नाबार्ड द्वारा अक्टूबर 2020, मार्च 2021 में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी राजधानी लखनऊ में लगाई गई। इसी क्रम में 11 अगस्त से 24 सितंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को राजधानी के एक मुख्य व्यावसायिक स्थल में प्रायोजित किया गया। किसी व्यावसायिक मॉल में पहली बार हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी के आयोजन का प्रयोग बेहद अनूठा रहा, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों से हथकरघा व हस्तशिल्प कलाकारों के साथ ही बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधियों ने अपने उत्पादों के माध्यम से स्थानीय कला और अपने हुनर से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक तस्वीर पेश की। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। उनके साथ नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर DS चौहान, श्री रेमंड डिसूजा जनरल मैनेजर नाबार्ड, सुश्री शिखा महाप्रबंधक नाबार्ड व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने नाबार्ड द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। इस अवसर पर नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक ने सभी को अच्छे व्यवसाय की शुभकामनाएं दी। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के सुदूर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के ग्रामीण क्षेत्रों के हुनर का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ कालीन, रेशमी साड़ियाँ, सुंदर वॉल हैंगिंग्स व जूट के सामान, पंथ, चंदेरी साड़ियाँ, हैंडलूम की चादरें, लकड़ी पर कलाकृतियाँ व सजावटी सामान, लखनवी चिकन वस्त्रों के स्टॉल, बनारसी साड़ियाँ, आजमगढ़ के ब्लैक पॉटरी के बर्तन जैसे तमाम स्टॉल सभी को आकर्षित करते दिखे। मॉल में ग्रामीण कला की इस प्रदर्शनी का ये अनूठा प्रयोग सभी को खूब रोमांचित कर रहा था। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलने वाले हुनर के इस महासंगम में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। स्वतंत्रता दिवस के दिन तो ये उत्साह देखते ही बन रहा था। इस क्रम में 24 अगस्त से प्रदर्शनी में नई रंगत देखने को मिली। इन नए शिल्पकारों की खुशी को दोगुना कर रहा था नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला का आगमन। उन्होंने हर स्टॉल पर पहुंचकर सभी की प्रतिक्रियाएं जानी और बारीकी से उनके हुनर को समझने का प्रयास किया। हमारा रीजनल ऑफिस इधर उत्तर प्रदेश ने ये ऐसा एक स्टेप लिया है दैट जो हमारा राज्य में जो बुनकर है, जो राज्य में जो हैंडीक्राफ्ट्स है, वो सब लोगों को एक ऐसा एक मार्केट प्लेस क्रिएट करने का, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने का ये कोशिश शुरू कर दिया। गांव से डायरेक्टली माल तक लेके आने का ये हमारा प्रक्रिया है और उनका वजह से जो माल में आके लोग खरीदता है उसका 100% पैसा वो हैंडीक्राफ्ट्स का वो पर्सन को जाता है। वो एक फ़ायदा के लिए हमने ये पूरा काम कर दिया। इस बार हैंडलूम चादरें, घरेलू उपयोग के परंपरागत सामान, वुड कार्विंग, पेपर के थैले, हस्त निर्मित मसाले, जूट के थैले, बैग्स, शहद, फिरोजाबाद से कांच के सजावटी लैंप, मिट्टी के बर्तन, खूबसूरत मूर्तियां और लकड़ी के सजावटी सामान ग्रामीण भारत की सौंधी खुशबू बिखेरते नजर आए। इसी क्रम में 15 सितंबर से प्रदेश के अन्य जिलों के हैंडीक्राफ्ट समूहों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। इस अवधि में राजधानी वासियों ने प्रदेश की कला, संस्कृति के सतरंगी पहलुओं को देखा।
46 दिन तक चली इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर से आए हैंडलूम कारीगरों, शिल्पकारों, दस्तकारों ने न सिर्फ अपने अपने हुनर से सभी को रूबरू कराया, बल्कि अच्छे व्यवसाय के अवसर भी सृजित किए। आलम यह रहा कि प्रदर्शनी के अंतिम दिन तक ग्राहकों का भरपूर आगमन हुआ। 26 सितंबर की शाम समापन समारोह से पहले नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर DS चौहान जी ने सभी प्रतिभागियों से उनके अनुभव जाने और उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके बाद अब तक इस प्रदर्शनी में शामिल हो चुके सभी समूहों में सर्वाधिक बिक्री लक्ष्य को हासिल करने वाले कारीगरों को पुरस्कृत कर सभी की हौसला अफजाई की गई। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से इस प्रदर्शनी में शामिल हुए सभी कलाकारों के लिए एक यादगार अनुभव और बेहतर भविष्य की उम्मीद के तमाम रास्ते खोलते हुए इस प्रदर्शनी का सुखद समापन हुआ।